आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के बारे में जानेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बिजली से रिलेटेड है, जैसा भी आपको दिख ही गया होगा। तो चलिए बात करते हैं। करंट अफेयर्स का हमारा कोर्स है दोस्तों, आप ज़रूर इसको अवेल करें। अब तो 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम भी आने वाला है। इसमें टेस्ट सीरीज़ भी काफ़ी शानदार हमने बनाई है, तो आप ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो यूनियन कैबिनेट ने रिफॉर्म बेस्ड ऑन रिजल्ट लिंक रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम जो है वो लॉन्च कर दी है। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने रिफॉर्म्ड बेस्ड ऑन रिजल्ट लिंक्ड रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, बहुत लंबा चौड़ा नाम है। 3.303 3 लाख करोड़ की स्कीम है। 3 लाख करोड़। जो डिस्कॉम सेक्टर्स होते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो बिजली वितरण कंपनीज होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती है ना। देखो, दो होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब आप बिल पेमेंट करते हो, एक सरकारी होती है और एक प्राइवेट होती है। प्राइवेट रिलायंस, टाटा, ये सब इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और फिर आपने देखा होगा कि जो सरकारी कंपनीज होती हैं अलग अलग राज्यों में, है ना, वो भी। अब प्राइवेट का तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन सरकारी कंपनीज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी 1 साल पहले सरकारी कंपनी को कुछ 1,90,000 करोड़ देने की भी बात चल रही थी, उन्होंने दिया भी। सरकारी जो कंपनीज है ना, उनकी बहुत बुरी हालत है। वो काफ़ी ज़्यादा कर्जे में डूबे हुए हैं। वो जिनसे बिजली लेते हैं एनटीपीसी, और वो उनको वापस दे नहीं पाते, मुश्किल है। तो इसीलिए इस सब चीज़ों को ठीक करने के लिए ये स्कीम जो है वो चलाई गई है। तो सेंटर का जो शेयर होगा $3.03 ट्रिलियन में, उसको वो 97,631 करोड़ होगा। अब इसमें जो भी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है, इसमें प्राइवेट डिस्कॉम्स नहीं आती, याद रखिएगा। जो प्राइवेट डिस्कॉम्स हैं भाई, वो क्यों आएंगे? प्राइवेट वालों का काम बढ़िया चल रहा है। जैसे रिलायंस और ये बाकी जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे दिल्ली में काफ़ी प्राइवेट कंपनीज हैं। हालांकि अगर आप देश में देखो तो सरकारी कंपनी ज़्यादा है बिजली के क्षेत्र में। जहाँ सरकारी काम होगा वहाँ प्रॉब्लम तो होती ही है, थोड़ा स्लो काम होता है। तो प्राइवेट कंपनीज को इसमें हटाया है। याद रखिएगा, इसमें प्राइवेट कंपनीज नहीं आती है। तो इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, पैसा देंगे इसमें डिस्कॉम्स को, और क्या करेंगे, ताकि ये सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर सकें। ठीक है। अब वही है कि इसमें आपको कोई भी डिस्कॉम है, उसको बेसिक मिनिमम बेंचमार्क जो है वो पास करना होगा। ऐसे ही किसी भी डिस्कॉम को नहीं दे देंगे। बहुत सारे डिस्कॉम्स है ना, किसी भी डिस्कॉम को नहीं दे देंगे। तो इसमें बेसिक मिनिमम बेंचमार्क्स है, कुछ क्राइटेरियाज है। जब डिस्कॉम इसको पार कर लेगी तभी इनको असिस्टेंस मिलेगी, ऐसा, ताकि फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट हो सके। तो एम क्या है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिजली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है। और इस सबसे ज़्यादा अगर किसी सेक्टर को रिफॉर्म करना है तो बिजली सेक्टर है। इसमें पता ही नहीं कौन कहाँ क्या कर रहा है। तो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करने के लिए, और प्राइवेट डिस्कॉम्स इसमें नहीं आते हैं। अब इसमें कंडीशनल फाइनेंशियल कंडीशनल मतलब एक कंडीशन है यहाँ पे, ये भाई ये चीज़ें बता दी है, अगर तुम इसमें खरे उतरे तभी हम तुमको पैसा देंगे, वरना नहीं देंगे। एलिजिबिलिटी कौन है? देखिए, आपको जैसे 100 मार्क्स हैं तो आपको मिनिमम 60 मार्क्स, 60 पासिंग मार्क्स हैं। तो अगर आपको पैसा चाहिए इस स्कीम के अंदर, तो डिस्कॉम्स को मिनिमम ऑफ 60% ऑफ मार्क्स तो स्कोर करने ही करने हैं। अब कैसे? ये एग्रीगेट, टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेज जो होते हैं, देखिए बहुत सारे लॉसेज होते हैं ना। जैसे अब ये एग्रीगेट, टेक्निकल और कमर्शियल लॉस, आपने भाई जितनी जितनी बिजली, जैसे मान लीजिए कि आपने बिजली परचेस की, होता क्या है कि इसमें 3 स्टेजेस होती है। पहले में तो आप क्या करेंगे, आप बिजली पैदा करेंगे, जैसे एनटीपीसी, एनएचपीसी से बिजली पैदा करती हैं। उसके बाद ये डिस्कॉम कंपनीज को बिजली दी जाती है। अब ये डिस्कॉम कंपनीज जो हैं, तीसरी स्टेज में आपके घर तक बिजली पहुंचाती है। मतलब आपके घर तक बिजली पहुंचाने का काम यही डिस्कॉम, बिजली वितरण कंपनीज करती हैं। तो अब इसमें होता क्या है कि अब भाई इन्होंने बिजली परचेस की, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। अब देखिए, ये क्योंकि ये साइंस है, अब चूंकि एनर्जी फ्लो हो रही है तो एनर्जी में लॉस तो निश्चित है, टेक्निकल लॉसेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉस इज नॉट एक्सपेक्टेड। आपने 100 रुपए लिए और 20 रुपए का, 30 रुपए का आपको लॉस हो गया तो खतरनाक है। 70 रुपए आपको बचे। तो यही चीज यहां पे होती है कि अच्छा खासा लॉस हो जाता है। 20 से 30 से 40 से 50% तक का लॉस हो जाता है। लोग बिजली की चोरी भी बहुत करते हैं। जा रही है बिजली, चुरा रही, कटिया मार ली। वो भी बहुत बढ़िया वीडियो आया था, आपने शायद देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था कि बिजली वाले एकदम से पहुंच जाते हैं, है ना, एकदम से बिजली चेकिंग वाले पहुंच गए। अब जो करप्शन भी, देखिए सरकारी कंपनी तो करप्शन भी कई बार होता है। कई बार ये नुमाइंदों को पता होता है, ये जो इसमें काम करते हैं, अच्छा ये सब हो रहा है, चलो ठीक है, थोड़ा पैसा दे दिया, सब निपटारा करो।
तो ये लीकेजेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्या होता है कि वो बिजली वाला पहुंच जाता है, अब वो जिस घर में बिजली चोरी हो रही होती है छत से, वो आदमी चुपके से ऐसे झुक के जाता है और खंबे में कटिया तार लगाया होता है बिजली चोरी करने के लिए, बस वो हटाता है धीमे से, उसको लगता है कोई नहीं देख रहा है, वो ऊपर छत पे ही वो बिजली वाला बैठा होता है कि भाई क्या कर रहे हो तो वो मतलब एकदम गजब का रोस्ट है, ट्रोलिंग जिसको कहते हैं, लाइव ट्रोलिंग। तो इसमें एग्रीगेट टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस ये आपको कम करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं ईटीसी की अगर बात करें तो लॉसेज जो है 2024-2022 तक इसमें आपको 12 से 15% तक कम करने पड़ेंगे। फिर ACS ARR इसको आपको जीरो करना पड़ेगा 2024-2025 तक। भाई एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई और एवरेज रेवेन्यू जो है ये आपको जीरो, मतलब इसमें गैप नहीं होना चाहिए, जो सप्लाई है उतनी दो और जो रेवेन्यू है वो भी अच्छा खासा, देयर शुड नॉट बी एनी गैप, तो इसको जीरो करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड परफॉर्मेंस, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, कंज्यूमर सर्विसेज बढ़िया देनी पड़ेगी, बढ़िया सप्लाई। पहले तो देखिए यूपी में अब तो काफी ज्यादा हालात सुधर गए हैं, मतलब पहले तो ऐसा था कि बिजली ही नहीं आती थी, इतनी 7-7 8-8 घंटा कटौती। मुझे याद है दोस्तों जब मैं कानपुर में रहता था, छोटा था 1900, क्योंकि कानपुर में मेरा ननिहाल है, तो 1997 से लेकर 2002 तक कानपुर में रहा हूँ मैं, 5 साल तक कानपुर में रहा। तो वहां पे तो मतलब ऐसा होता था, उस समय तो बिजली आती ही नहीं थी, मतलब अगर बिजली आ गई तो बहुत बड़ी बात। खैर उस समय मजा भी बहुत आती थी, हम लोग रात में मनाते थे कि बिजली नहीं है, क्योंकि रात में खेलते थे, खूब मजा आती थी। लेकिन दोस्तों 4-4 5-5 दिन नहीं आ रही है, 2-2 3-3 दिन नहीं आ रही है, एक बार ट्रांसफार्मर फूक गया तो 10-10 12-12 दिन बिजली गायब। तो ये चीज है। फिर उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो इन सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा और ये पैरामीटर्स हैं। अब इसमें कुल मिला के आपको 60% मार्क्स जो है वो लाने पड़ेंगे। अब स्कीम जो है वो 2025-2026 तक इसमें जो है वो करेगी। अब ये देख सकते हैं आप कि क्वालिटी, रिलायबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी को ये ऑब्जेक्टिव है, इंप्रूव करना है, बढ़िया पावर सप्लाई कस्टमर्स को देनी है। अब इसमें जो मॉडर्न डिस्कॉम्स हैं उनको भी, उनकी भी कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ानी है, राइट। तो अब इसमें कौन कौन सी स्कीम जो है वो अंदर आ जाएंगी, अभी जितने भी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं IDPS वो इसके अंदर आ जाएगा। फिर प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर वो इसके अंदर आ जाएगा, और दीनदयाल उपाध्याय, तो तीनों स्कीम को सबमर्ज कर देगी ये स्कीम, ठीक है। और ये जो फंड्स हैं ये 2023 तक इनके पास अवेलेबल होंगे। तो जितनी भी स्कीम है ना वो सब, ये प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, अभी IDPS, तो ये सब इसके अंदर अब ये क्या कहते हैं कि सबस्यूम मतलब हो जाएगी। ये अच्छी बात है कि एक ही स्कीम रखो, इतनी सारी स्कीम रखने का कोई, एक स्कीम रखो, एक सेंटर होना चाहिए, हमेशा बढ़िया होता है। तो यही चीज है। अब इम्प्लीमेंटेशन वही है कि एक्शन प्लान होगा, ये हर स्टेट के लिए एक्शन प्लान बनाया जाएगा। तो नोडल एजेंसीज कौन है जो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगी, REC, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर्स फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये सब सरकारी कंपनीज हैं। फाइनेंशियल आउटले मैं बता ही चुका हूं कि 3.3 लाख करोड़ होगा। बजटरी सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से 97,000 करोड़ का मिलेगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा स्मार्ट प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के लिए, ठीक है, 900 रुपए या 15% जो भी कम होगा कॉस्ट पर कंज्यूमर मीटर वो दिए जाएंगे, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को 1350 रुपए दिए जाएंगे, मतलब इतने पैसे 1 मीटर के लिए दिए जाएंगे, ये राज्य देगा। और ये स्मार्ट मीटर जो है ना, जो आजकल वो हरे हरे मीटर हैं है ना, बिजली का बिल बहुत तेज भागते हैं वो, तो वो स्मार्ट मीटर से वो लगाया जाएगा, उसमें आप चोरी नहीं कर सकते। पहले वाले मीटर्स, जो पुराने मीटर्स होते थे, जो बहुत पुराने होते थे, बहुत स्लो चलता था, इतना स्लो चलता था कि क्या बताएं, तो हर कोई चाहता था वही मीटर लगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक मीटर्स आए, अब उसमें भी छेड़छाड़ की जा सकती थी। अब छेड़छाड़ करेंगे तो बिजली चोरी हुई ना। भाई एक बात बताओ कि आप ये चल कैसे रहा है, ये सब कुछ कैसे चल रहा है? ये ऐसे चल रहा है कि जो बिजली की कंपनीज हैं, देखो मैं आपको ये दिखाता हूं यहां पे, अगर हाँ ये देखो, ये जो पावर प्लांट है NTPC, ये बिजली पैदा कर रहे हैं। अब ये बिजली बेचेंगे, ट्रांसमिशन कर रहे, ट्रांसमिट होगा। अब ये ट्रांसमिशन के बाद ये बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, इस पर मैंने पूरा लेक्चर लिया, आप देख लीजिएगा। अब ये बिजली बेचेंगे, किसको बेचेंगे? यही डिस्कॉम कंपनीज को। अब ये बिजली खरीदेंगी, तो भाई खरीदने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए, यही तो प्रॉब्लम है। ये खरीद तो लेते लेकिन पैसा इन कंपनीज को देने के लिए नहीं होता है, तो ये बहुत कर्जे में है, और उसके बाद ये आपके घर तक पहुंचाते हैं। अब ये ऐसा होता क्यों है कि भाई ये पैसा कहां से कमाएंगे? ये जो डिस्कॉम कंपनीज है आपसे ही तो पैसा कमाएंगे, आपसे पैसा कमाएंगे। जो इंडस्ट्रीज हैं, किसानों को तो फ्री में बिजली मिलती है, तो जो इंडस्ट्रीज हैं, जो मॉल्स हैं, उनसे पैसा कमाते हैं लोग अच्छा खासा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि घर में कई बार बिजली चोरी होती है, बहुत लोग बिजली चोरी करते हैं,
तो जो जितना ये बिजली दे रहे हैं उतना पैसा आता ही नहीं है। आप 10 रुपए का काम दे रहे हो, चोरी करके ये आपको वापस 4 रुपए वापस करे, 6 रुपए का लॉस है। तो इन सारी चीजों को कम करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए ये स्मार्ट मीटर्स जो है वो लगाए गए ताकि बिजली की चोरी ना की जा सके। तो बहुत बढ़िया है कि अगर आप का जो आईडी है, एक यूनिक आईडी होती है ना, वो कितने 20 डिजिट की बहुत लंबी आईडी होती है आपके जो, तो वो आप डालिए, कहीं फोन पे डाल दीजिए, गूगल पे डाल दीजिए, 2 मिनट में आपका बिजली, पहले तो आपको बिजली ऑफिस जाना पड़ता था बिजली का बिल जमा करने, अब 2 मिनट में हो जाता है। तो ये चीज़ है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना दिया जाएगा डिस्कॉम्स को, 60% जो भी अप्रूव कॉस्ट होगी, और 90% जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को होगी। और उसके बाद एडिशनल स्पेशल इंसेंटिव भी दिया जाएगा। समझ गए आप स्मार्ट मीटर्स के लिए। तो कंपोनेंट्स आप देख लीजिए कि कंज्यूमर मीटर्स एंड सिस्टम मीटर्स। आप इसमें ये कंज्यूमर मीटर्स और सिस्टम मीटर्स में क्या होगा, ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर जो है वो सारे कंज्यूमर्स के लिए लगाए जाएंगे। एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स नहीं है इसमें, एग्रीकल्चर को बिजली मुफ्त दी जाती है। क्रॉस सब्सिडीज का नाम सुना है, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्रॉप सब्सिडीज, इसमें होता क्या है कि जो जैसे किसानों को फ्री में बिजली दी जाती है, तो भाई सरकार फ्री में बिजली थोड़ी ना, फ्री में कुछ नहीं होता है, तो कहीं से तो पैसा लेगी ना। तो इंडस्ट्रीज मॉल्स, अब इंडस्ट्रीज मॉल्स में कहीं पे भी बिजली चली जाए, मॉल्स में हमेशा आएगी, इंडस्ट्रीज में हमेशा आएगी, तो वहां से जो पैसा आता है वो ये इधर पे लगाते हैं। तो इसको कहते हैं क्रॉस सब्सिडीज। ठीक है, एक जगह से पैसा लिया दूसरी जगह पे लगा दिया, ताकि एक, क्योंकि एग्रीकल्चर तो किसानों से अगर पैसा लेने लगे, वैसे उनकी हालत बहुत खराब है, तब तो हो चुका कब। तो अब इसमें क्या होगा कि कंपलसरी स्मार्ट मीटरिंग इकोसिस्टम बनाया जाएगा कि आपको स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम बनाना ही बनाना है। और इसमें समझिए 25 करोड़ लोग आएंगे, 25 करोड़ घरों में ये स्मार्ट मीटर जो है वो लगाए जाएंगे। और दिसंबर 2023 तक 10 करोड़ स्मार्ट मीटर जो है वो लगाए जाएंगे। ठीक है, तो अब डिस्कॉम्स के लिए सबसे बड़ी बात तो है कि भाई लॉस नहीं होगा, जितनी बिजली दे रहे हैं उतना आपको पैसा देना पड़ेगा। और कंज्यूमर्स के लिए है कि डिस्कॉम्स आपको बहुत बेहतरीन सर्विस दे सकेंगे। ठीक है, और आप अपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को भी स्मार्ट मीटर्स में ही होता है, जितना आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की उसको भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। देन देयर इज फीडर सेग्रीगेशन, ये दूसरा कंपोनेंट है। अब ये क्या है, फीडर सेग्रीगेशन जो है, मतलब जो अनसेग्रीगेटेड फीडर है, ठीक है, जैसे सोलराइजेशन, पीएम कुसुम स्कीम, वो भी इसके अंदर आएगी। अभी फीडर्स कौन होता है, जो बिजली को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको सेग्रीगेट अलग अलग किया गया है ना। तो अब फीडर सेग्रीगेशन को भी फंड किया जाएगा। अनसेग्रीगेटेड फीडर जैसे वही पीएम कुसुम सोलराइजेशन हो गया, तो इसमें क्या होगा, इरिगेशन और फार्मर्स को जो सोलर फीडर्स है वो बहुत ही कम दामों में बिजली देंगे। ठीक है, तो ये चीज है। फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन अर्बन एरियाज। अब इसमें सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, SCADA, ये सारे अर्बन एरियाज में काम करेगी। अब जो शहरों में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बिजली में, उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा। ठीक है, तो जो 100 अर्बन सेंटर है उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा, ये चीज है। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जितने भी चीज है उन सबको, अब इसमें लॉस रिडक्शन, जो लॉस है उसको कम किया जाएगा। डिमांड कितनी है उसको देखा जाएगा, टैरिफ कितना होना चाहिए उसको देखा जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम होगा, ये सारी चीजें हैं। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि किस तरीके से ये हिसाब किताब होता है। पहले बिजली बनती है, उसके बाद फिर ये बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स लगे रहते हैं, बिजली कोयले से बनाई जाती है भारत में। उसके बाद ये फिर ट्रांसमिशन लाइन होती है बड़ी बड़ी, फिर ये आपके घर में बगल में जो ट्रांसफार्मर नहीं होता है, जब बिजली आती है तो बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप डाउन स्टेप अप, 2 तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो ट्रांसफार्मर उस वोल्टेज को कम करके आपके घरों में भेजता है, वरना अगर इतना आपके अंदर बिजली भेज देना आपके घर में, तो आपके सारे कंपोनेंट फूक जाएंगे, क्योंकि आपके जैसे टीवी है, फ्रिज है, वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ही काम करता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स जैसा कि मैंने बताया कि वही एक तो इनएफिशिएंसी है ना, डिपार्टमेंट में इनएफिशिएंसी है, फिर कॉस्ट स्ट्रक्चर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लॉसेस बहुत ज़्यादा है, जो ये सब तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। इकोनॉमिक फॉल आउट भी हमको देखने को मिला, भाई इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूजर्स की डिमांड भी फॉल हुई है, अब रेवेन्यू भी फॉल हुआ है। भाई देखो, क्योंकि एक पैंडमिक की वजह से इंडस्ट्रीज बंद, मॉल्स बंद, तो हुआ क्या है कि भाई अच्छी खासी ये पैसा लेते थे इनको देके, ये जो डिस्कॉम कंपनी ने बहुत पैसा लेती थी, लेकिन क्योंकि ये बंद हो गई तो पैसा आना बंद हो गया, क्योंकि पैसा आना बंद हो गया तो फार्मर्स को भी ये मुश्किल हुआ सस्टेन करने के लिए। ठीक है, तो वही कह रहे हैं ना, इसको कहते हैं क्रॉस सब्सिडीज। तो क्रॉस सब्सिडीज इनके पास ज्यादा आई नहीं अनुवृत्ति, तो ये प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो यही चीज है। अब लैक ऑफ कंज्यूमर डेटा और मीटरिंग, अब यही है कि 6 साल में उदय, मतलब 6 साल हो गए उदय को लॉन्च किए हुए, अभी भी हमारे पास प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर डेटा नहीं है, कंज्यूमर्स का प्रॉपर डेटा नहीं आता है, बहुत चोरी हो जाती है। दिल्ली मुंबई को छोड़ के
हमारे पास कंज्यूमर का डेटा ज़्यादा नहीं है, तो ये चीज़ है। फिर टेरिफ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। क्रॉस सब्सिडीज़ का मैं आपको बता ही चुका हूँ। टेरिफ हाइक्स नहीं होते हैं, हालांकि अब होने लगे, राज्य जो है करने लगा, लेकिन ज़्यादा टेरिफ हाइक्स नहीं होते हैं। कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टेरिफ्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। सजेशंस यही है, सजेशन देखिए इसमें है कि सबसे पहले तो डिस्कॉम्स को इम्प्रूव करो, रेवेन्यू रिकवरी करो। भाई अब अगर आपको बढ़ाना है बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पैसा तो चाहिए, तो उसमें टेरिफ हाइक अगर हो रहा है तो ठीक है। बिल पेमेंट टाइम लियो, 4-4, 5-5 महीने हो जाता है, लोग बिल नहीं पे करते हैं। स्टाफ कैपेसिटी बढ़ाओ ताकि बिलिंग और कलेक्शन ज़्यादा हो सके, स्टाफ को एफिशिएंट करो। मतलब दोस्तों ये स्टाफ इतना करप्ट स्टाफ है, मीटर लगाने आया वो 300-400 रुपये ले गया। खैर मैंने नहीं दिए, तो मैंने बोला बगल में कि भाई अगर आपको कंप्लेन करनी चाहिए थी ना, ऐसा हो रहा है। फिजिकल हेडरूम की बात करें, सब्सिडी डिडक्शन, तो ये भी कि इसमें आप जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जैसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में ये जो चल रहा है कि सीधा बेनिफिट डायरेक्टली ट्रांसफर करो, उससे भी चीज़ें हो सकती हैं। फिर उसके बाद सरकार के जो ड्यूज़ हैं उसको भी कम करो, टाइम बाउंड प्लानिंग होनी चाहिए कि जो पेंडिंग ड्यूज है उसको कम किया जाए। फिर रेगुलर टैरिफ रिवीजन, लगातार टैरिफ को रिवाइज किया जाए, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ उदय स्कीम ऑफ दी, इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है उदय में, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन को, जितनी कंपनीज हैं उनको, मतलब ये डी इज द करेक्ट आंसर, उनका रिवाइवल के लिए। अब और भी बहुत सारी स्कीम है, जैसे सौभाग्य, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, कि हर घर में इलेक्ट्रिसिटी दो, शहर में इलेक्ट्रिसिटी है। आईडीपीएस, वही जितनी ये स्कीम है ना, सब अब एक में ही आ गई, इसी में ही आ गई। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट सेक्टर, फिर उसके बाद वही दीनदयाल उपाध्याय, फिर आपकी 4E's, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं। डिस्पाइट सेवरल एफर्ट्स बाय सेंटर टू इंप्रूव द एफिशिएंसी, डिस्कॉम्स कंटिन्यू टू परफॉर्म डिस्मली रिक्वायर फ्रीक्वेंट फाइनेंशियल एड्स। देखिए वही है कि सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन स्टिल अब इसमें आपको रीजंस बताने कि ऐसा क्यों होता है, कि भाई देखो कस्टमर में मतलब यहाँ पे लॉस हो रहे हैं, बिजली का लॉस हो रहा है, ACS जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम, ये स्टाफ में प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, सिद्धांत अग्निहोत्री।